यहाँ कोई भी रिश्ते की बात जाती है तो औरतें ना कहती हैं बराबर। और कि बाबा सब बातों के लिए आने का, पर मेरी छोकरी की बात लेके नहीं आने का। हिंदुस्तान के सब बाबा फेल हैं, तो फिर औरतों के राज ही रखे मिर्जापुर में। सब घरों में औरतों का ही राज है, तो फिर औरतों को शासन कर दो। आदमी को चलने देते नहीं है कि औरतें डराती हैं। और अभी जो इलेक्शन आने वाला है, मैं उस्मान कुरैशी, आमीन मीडिया से। आज ये प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ कुरैश कबीला को ताल्लुक़ से ही बना रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्बास कुरैशी साहब उर्फ़ खीरिया। अब्बास कुरैशी साहब ने कल एक क्लिप वायरल की थी जिसमें हमारे साथ जो जनाब पोलॉक साहब जो हैं उन्होंने एक इनकी क्लिप उतार कर वीडियो वायरल किया था जिसमें ये बड़े कामयाबी से इन्होंने कौम की एक तस्वीर खींची थी कि हमारे हालात क्या हैं। उसके मद्देनज़र आज इनको आमीन मीडिया की स्टूडियो पर बुलाकर और मज़ीद ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इसके और ये पस मंज़र में और क्या कहना चाहते हैं और हकीकत में हमारे कौम के हालात हम किस नहज से गुजर रहे हैं। तो जनाब अब्बास साहब, आपका खैर मकदम है आमीन स्टूडियो पर। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी कल जो क्लिप जो आपने जो इन पोलॉक के नाम से उर्फ़े जो मशहूर हैं उन्होंने एक वायरल की, तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी और सराहा भी। तो आपने बहुत एक पते की बात कही थी, और ऐसे जो क्लिपें जब वायरल होती हैं कि जो इंसान के दिल पर जाकर जब जो ठेस पहुंचाती है, तो ऐसी आपने एक हकीकत उसमें बयान की। तो वो समझने के लिए आपको यहाँ पे दावत दी गई है। तो बस अब आप क्या कहना चाहते हैं कि अब ये हमारे जो कुरैश समाज और ख़ास करके मिर्ज़ापुर बड़ी कुरैश जमात जो हम जो मिर्ज़ापुर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर उनके समाजी हालत क्या है उसकी एक अक्कासी, मतलब उसको उनको दर पर बताने की आपकी क्लिप ने जो काम किया है, तो उसको ज़रा मज़ीद तफसील से बताएंगे। हमारी जो कुरैश जमात है जी, उनकी जो औरतें हैं वो क्या किसी मर्द को चलने देती नहीं है। अच्छा, पहली बात ये है कि कहीं रिश्ते की बात भी आती है कोई लड़के की। जी, लड़का अच्छा होता है, 5 दम का नमाजी भी होता है, सीधा साधा होता है, खुद के पैरों में खड़ा भी होता है, जी, पर वो क्या घर में उसकी समाज में चलती नहीं है कि वो रिश्ते की बात उसकी हाँ हो जाए, जी, और उसकी नक्की नहीं होती थी। बराबर। और फिर लड़का लड़की का दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते होते तो भी वो शादी नहीं कर सकते। ओके। अमीरी गरीबी का भेदभाव हो जाता है उसमें। छोकरी की माँ कहती है कि भाई तेरी औकात क्या कि तूने हमारे घर बात भेजी, अच्छा, तो उसकी खुद की काम वाले को भेज देगी कि उसको जाके कह दे उसकी माँ को छोकरे की यूँ, कि भाई हमारे घर बात मत भेजा कर। जी 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 जी, ऐसे भी हादसे मिर्जापुर में हुआ कुरैश जमात में हमारे आंखों के सामने। और दूसरी बात क्या, हमारी कुरैश कौम में कोई जात की एका भी नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई दुख दर्द को बांटने वाला नहीं है। हम जो औरतों की जो आपने बात कही, तो क्या ये 1-2 घर में है कि या पूरे समाज में इस तरह से मर्द से पीड़ा रहा है? 20 साल से देखता हूँ कि मेरी उम्र से कि 14-15 शादियों से ज़्यादा शादियाँ हुई नहीं कुरैश जमात में। पूरे साल की बात कर रहे हैं आप? वहाँ पूरे साल के अंदर ओके। 20-25 साल से देख रहा हूँ मैं कि समूह लगन में भी शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हुई, उससे ज़्यादा गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। और मैंने अमुक दूसरे बुड्ढों को भी पूछा 50 साल 60 साल के जी, कि हमारी उम्र में तो शादी होती थी, बोले अच्छा, 4-5 का समूह लगन होता था। जी जी जी, वो टाइम पे 40-45 की उम्र में शादी होती थी जी, और अभी की नवी जनरेशन में 20-22 में शादी हो जाती है। तुम खुद नसीबदार हो, बोले सही, मिर्जापुर में शादी लायक हो जाए तो लड़की मिल जाती है हमारे को, जी जी, बहुत नसीबदार। पर हम छोकरे क्या गरीब भी हालत के मारे हैं। अच्छा, और लड़कों का तो कोई कसूर ही नहीं है, लड़के तो अच्छे ही होते हैं, मेरा कहने का मतलब भी है। जी जी, थोड़ा उनका रहन सहन, थोड़ा खाना पीना। और यहाँ की लड़कियाँ जो शादी करती हैं बाहर भी जाती हैं तो वो भी दुखी हो जाती हैं, वापस उनको घर में कुरैश जमात में लाना पड़ता है। अच्छा, वो मैच नहीं हो पाती वहाँ के यहाँ कल्चर में? जैसा रहन सहन नहीं मिलता उनको। ठीक ठीक, यहाँ जैसे आज़ादी नहीं मिलती, यहाँ जैसा रहन सहन, जी जी, यहाँ जैसा खाना पीना, सही, यहाँ जैसा लिबास, जी, यानी भोले बादशाह हैं यहाँ के अहले कुरैश के जो लोग हैं, कहना चाहते हैं। तो भी कुरैश जमात की औरतें यहाँ के लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। एक लड़का 20-12-15 छोकरियाँ खाता है और खाता रहा है बेचारा। यानी आप यूँ कहना चाहते हैं 15 जगह रिश्ते भेजता है उसके बाद भी नाकाम रहता है, ये कहना चाहते हैं ना? कई लड़के नाकाम हुए, अभी भी नाकाम है, कहीं पड़े ऐसे 20-25 लड़के पड़े मिर्जापुर में जी, और कहते हैं मेरे को कम में हमारी शादी नहीं होती, हमारा मतलब क्या? और उसके पीछे हम कहने हम मतलब कमाते खुद के पैरों पे, कहने महीने 20-25 हज़ार कमाते हैं। जी जी, ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं वो। जी, हमारे पास खुद का घर बार भी नहीं है तो क्या हुआ, हम भाड़े के मकान में भी औरत को लेकर रख सकते हैं। सही, इतनी हिम्मत ताकत हमारे में है जी। पर उनकी माया क्या, वो ना ही कहती है। लड़की वालों की माओ की तरफ से इसका इनकार कर लड़की की दिया माया जाता है। क्या, वो बस उनको एक्सेप्ट नहीं करती है वो लड़कों को। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्या इस्लाम में ऐसा है कि इस तरह से लड़की की जो माँ कह दे वही उस पर अमल करना चाहिए? इस्लाम में ऐसा नहीं है, पर यहाँ क्या है, सब ऊंचा खानदान, 50 लाख का फ्लैट, गाड़ी, जी, दुनिया का आराम चाहिए। यहाँ की मायों की लड़कियों को क्या चाहिए? यहाँ के लड़के जितना भी अच्छा लड़कियों को रखे हैं, बाकी फिर भी वो लड़के बेचारे कोई ना कोई नुक्स उसकी माँ निकलती है, वो घर तोड़ने की कोशिश करती है। यानी शादी के बाद की बात उसके बाद भी घर टूटने की कोशिश होती है कि लड़का कोई परेशान नहीं करता लड़की को। ओके, लड़का वो चाहता है, वो जो मांगती है वो देता है, करता है, खिलाता पिलाता है। जी जी, फिर भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो घर तोड़ने का अंदेशा आ जाता है। जी जी, पर कुरैश जमात के कौम के रेबर घर तोड़ने नहीं देते, बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब साहब एक बात यहाँ एक और आपको पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया अभी कि 15-16 बार कई केस तो हुए हैं, कोई 5 मरतबा भी लोगों ने रिश्ते भेजे होंगे और नाकाम रहे होंगे, तो इसके बावजूद भी वो अगर नाकाम रहता है बच्चा, हमारे कुरैश जमात का जो यूथ है, जो लड़का है, तो फिर उसके क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? इसका कोई सोल्यूशन है? अब वो लड़का 5-6 जगह रिश्ते की बात लेके जाता है जी, या 6-7 जगह वो लड़का गया रिश्ते की बात लेके, अगर वो नाकाम हुआ जी, तो फिर उसको कुरैश जमात की थोड़ी हेल्प करने जाना चाहिए सदर साहब के पास कि भाई मेरे ऐसा मसला है, जी, हम थोड़ा जाओ जाके घर वालों को समझाओ क्या बात है, क्यों नहीं देते। जी, मजबूरन बाहर के अगर लिया है वो 10-12 जगह भी गया रिश्ते की बात तो नहीं हुई, फेल हुआ, जी, अगर फिर वो बाहर के लिए आता है जी, फिर उसको कुरैश जमात के थोड़ा सहाय देना चाहिए, उसके बच्चों को भरण पोषण एजुकेशन में देना चाहिए, थोड़ी मदद करना चाहिए। मैं यूँ समझूं कि आप यूँ कहना चाहते हैं कि अगर 5 मरतबा अगर बच्चा नाकाम रहता है किसी भी खानदान का हो और कुरैश अहले कुरैश मतलब मिर्ज़ापुर मोटी कुरैश कस्साब जमात से ताल्लुक़ रखता हो और उसके ऑफिस में जाए, जो भी सदर हजरात या ट्रस्टी हजरात से मिले और अपनी दुखड़ा सुनाए कि भाई ये मेरा मामला रहा है, और उसके बावजूद फिर भी अगर नहीं होता तो उनके जमात की तरफ से कोशिश हो, वो भी अगर नाकाम रहती है तो फिर उसको इजाज़त मिलनी चाहिए और कोई जगह कुरैश जमात से बाहर वो अपने अक़्द कर ले या रिश्ता कर ले, ये कहना चाहते हैं आप? वो लड़का मजबूरन बाहर भी चले गया, जैसे भी 6-7 जगह रिश्ता ना का उसमें जी, और नहीं हुई तो परेशान होकर बाहर कहीं चले गया, जी, जी, कोई लड़की को लेकर आके निकाह कर लिया उसने, जी, तो उसको कुरैश जमात को थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए और थोड़ा एजुकेशन में कुरैश हॉल में क्या थोड़ी सहायता देना चाहिए उसको। आपका ये कहना है कि उसके जो हुकूक छीन लिए जाते हैं, अगर कोई कुरैश जमात से बाहर शादी करता है तो उसको बाकी रहना चाहिए, जैसे कि हॉल का जो उसको बेनिफिट मिलता है या कोई जो एजुकेशन में मिलता है या और कोई जगह से जो भी वगैरह वगैरह मिलते हैं, जो बच्चा पैदा होगा वो तो कुरैश ही कहलाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। जी, जी, वो कोई भी लड़की बाहर से लाता है, जी, जी, गैर जमात में से लाता है, जी, तो वो उसके निके माँ के तो लड़की भी तो कुरैशी होगी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, तो फिर उसको सहायता देना चाहिए। यानी ये बदलाव की बहुत ज़रूरत है कि भाई अगर ना महला ना तीसरे फाके अगर वो नाकाम रहता है और उसके बाद वहाँ कोई बाहर से जमात से कोई और मुसलमान लड़की ले आता है और उसको कुरैश जमात को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, और जो उसके हुकूक छीन ले जाते हैं उसको मतलब उसको सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कहना डायरेक्ट एकला बाहर जाकर लड़की नहीं लिया। जी, जी, पहले कुरैश जमात को उसने टटोला गया, की बातें भेजी 10-12-15 जगह, फिर वो फेल हुआ, कुरैश जमात में रिश्तों के नाकाम हुआ कि भाई मैंने 15 जगह 16 जगह बात भेजी और मैं नाकाम हुआ, उसके बाद मैं बाहर की लाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? जी, जी, क्योंकि औरत के बिना तो मेरी ज़िंदगी में जी नहीं सकता मैं एकला। दुरुस्त है। मेरी माँ की इतनी उम्र हो गई है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, मेरी माँ को संभालने वाला कोई नहीं है। ठीक, ठीक, एकदम मेरी जरूरत के लिए नहीं है, मेरी माँ को भी संभालने वाला चाहिए। हाँ, घर वाले के दूसरे मेंबर भी होते हैं, वालिद भी होता है, वालिदा भी होती है, तो सब तो बाहर शादी कर लेता है फिर। ओके, तो ये ऐसे केस में मतलब जमात भी एक इंसाफ पसंदाना तरीके से उसका वर्तन होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है और अपने आप को साबित कर देता है कि भाई मैंने 5 मरतबा के अटैम्प्ट किया रिश्ते के लिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं, 10 मरतबा किया उसके बाद और एक ला महला मेरे ना चाहते हुए मैंने ये रिश्ता किसी और जगह से किया है, तो आपको भी कबूल रखिए कि एक इस्लाम का एक मैं फ़रीज़ा अदा करने जा रहा हूँ, और साथ साथ में जो उसके हक़ मुअत्तल कर दिए जाते मतलब सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो न किए जाए, ये कहना चाहते हैं आप? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी का मतलब ही बदल गया है कि जैसे आप शादी में जो अपने घर की जो औरतों ने काम किया या हमारी माओं ने जो काम किया, अब इस तरह का काम तो कोई औरतें लड़कियां करना ही नहीं चाहती जो नई जनरेशन की, वो तो हल्ला गुल्ला पिकनिक और शोर शराबा बस यही उनका काम रह गया, शादी को ऐसा समझती हो? कहने का मतलब क्या, बचपन से कोई लड़की को जो सांचे में डालोगे वो सांचे में डलेगी जी, वो शिक्षा देना माँ का काम है, उसको सुधारना, और बाप का काम क्या है, कमाने का काम है। क्या बाप सुबह से निकल जाता है काम धंधे पे, उसको तो पता ही नहीं चलता मेरे घर में क्या चलता है, तो बाप को दोषी है ही नहीं जी, बाप को तो अपने गुनहगार ठहरा नहीं सकते, माँ को ठहरा सकते हैं। ठीक, और माँ के भी ख्याल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि नम के चले, उसके हस्बैंड से झगड़ा हो भी गया तो वो कहवे के जवाब घर तेरा, छोटी मोटी बातें आई गई घर मतलब घर तोड़ने की कोशिश मत कर। जी, जी, उसकी माँ क्या था बोलना चाहिए? नहीं, मर्द की क्या कमज़ोरी रही है, जैसे पहले भी आपने कहा, तो क्या औरतों का ही पूरा मामला है कि या कुछ मर्द ऐसे भी हैं कि जो इस तरह से उनको दबा सककर अपनी राय कायम कर सकते हैं कि ऐसा एक भी घर नहीं है? नहीं, 40% तो अभी बदलाव आया है जी। कहने का मतलब ये क्या कि अभी जो लड़कियां हैं वो दावत इस्लामी में जाती है, इस्लाम में तो इस्लाम को समझती हैं, वो कानून पे चलती हैं जी, जी, और जूने रीति रिवाज खत्म करती हैं जी, और वो भी घर में इनकी मायों को समझाती हैं कि अल्लाह के नेक बंद करो, बंदे अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, बहुत खूब, बात पड़ोसी जी अच्छा व्यवहार रखो जी, जी। अच्छा जी, दूसरी बात क्या कि अपने यहाँ ये सब बातें हो के भी बाकी सब भी नहीं है, कचरे के मामले बहुत खराब है। अच्छा, यानी पूरे जमात में क्या है कि एक दूसरे के घर के आगे कचरा फेंकना, पड़ोसियों को परेशान करना, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती कि तुम इस्लाम को इतना जानते हैं, समझते हैं, फिर पड़ोसी के हुकूक क्या वो भी तुम समझो, थोड़ा बदलाव लो, बाकी सब भी रखो, मिर्जापुर को स्वच्छ रखो,
अपना बाकी को तो आधा ईमान कहा गया है हदीस में। अपने सुन्नी है, अपने सुन्नी की बात मानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलते हैं, अल्लाह के फरमान को मानने वाले अपने। पर मैं बंदे को कोई पड़ोसी को हैरान मत करो, और जो ये आजू बाजू कचरा फेंक दो, बंद करो। कचरा प्रेमी कौम कहेंगे हम इसे। और मिर्ज़ापुर को क्या साफ सफाई में रखो थोड़ा। अच्छा, किसी के नाम लिए बिना बताइएगा कि अभी की जो कौम की रहनुमाई है उससे आप मुतमईन, मतलब संतोष है आपको? हाँ, अभी कौम के जो रेबर है वो अच्छे हैं, मतलब जी। अभी बहुत सी बातें बदलाव ला रहे हैं कौम के रेबर के, हमारे सदर साहब भी। जी जी। पर जो अमुक बातें क्या है कि फिर घरों में चलन कैसा औरतों का है, तो वो बेचारे तो बाप है लड़कियों के, वो डर जाते हैं। तो फिर अब और आगे क्या बदलाव की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, ये बताइएगा। बदलाव ये चाहता हूँ कि भाई तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, अरसद गिना को ख़त्म करो, जो हमारे दिलों में खार है जी। समंदर से ज़्यादा, जी जी। जो जहर है हमारे दूसरों में एक दूसरे कुरैशी भाई के लिए, ठीक है। उसको ख़त्म करो, कमज़ोरों को मदद करो, सहारा दो, जो बेसहारे उनकी मदद करो, उनको पूछो तुम क्या हाल में हो, कैसे हो, काम धंधा क्यों नहीं है, उनको काम धंधे लगाओ। जिन लड़कियाँ यतीम मिस्कीन उनकी शादियाँ, उनकी शादियाँ कराओ उनको बुला के, अभी तुम शादियाँ क्यों नहीं करती। यानी बहुत अहम रोल है लीडरशिप का, शायद यूँ कहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उसमें भी कुछ कोताही है, ये कहूँ मैं मेरे अल्फाजों में तो हाँ। कि और ये जो लीडरशिप है उसको भी, ये जो आपने जो प्रोग्राम दिया इसके ऊपर और ज़्यादा मज़ीद और ताकत से अमल करने की ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। पर मैंने 50 साल लगा अपनी कौम में, अभी बदलाव आया 20 साल के बाद, 70 साल के बाद बदलाव आया पूरी जमात में। नहीं, आपने आपकी क्लिप जो वायरल क्लिप हुई थी उसमें ये भी बताया था कि हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे जो हैं वो मतलब नौकरी पे नहीं है, काम धंधे नहीं है। हाँ, तो नहीं है उनके काम लिए भी धंधे। हाँ क्या आर्थिक परिस्थिति अपनी पूरे जमात की बहुत खराब है जी। पर इज्जत के हमारे कोई घर ऐसे हैं कि बोलते नहीं है, बराबर। कि हम हमारी इज्जत दिला। तो इसको बेहतर करने के लिए और कोई आपके पास प्रोग्राम है? भाई उसको साथ साकर देना पड़ेगा, उनको बुला के मदद करो, उनको जी, उनको पूछो वो क्या हाल में कैसे हैं। बहुत खूब। अगर काम धंधा नहीं है तो 1,50,000 की सहायता, उनको मदद दो कि वो काम धंधा कर सकें। ओके अपनी पूरे जमात में इतना पैसा तो है जी, क्या गरीब की मदद पैसा 1,50,000 उनको धंधा करने दे सकते हैं। सही है। और कोई टाइम देने का, भैया टाइम पे तुम पैसा हमारे को लौटा दो। तो गोया तो इसमें तो फिर शिकायत हो गई ये भी रहनुमाओं से कि भाई ये लोग की भी कहीं ना कहीं कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि ये भी पूरी करें, ये कहूँ यूँ समझूँ मैं? हाँ, पर अमुक कमांड शादी ब्याह के मामले क्या है कि उनके पास मकान भी नहीं है, घर में एक लड़का है, 4 बहना है जी, उनकी शादियाँ नहीं हुई, तो हिसाब से भी वो शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचते कि फिर मेरा घर कौन चलाएगा, मेरा गुजरान कौन चलाएगा, मैं अकेला हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी पीछे 4 बहना बैठी हैं जी, उनकी शादियाँ नहीं हुई, मेरी माँ है उसकी दवा का खर्चा है, बराबर, बहनों का खाने पीने का खर्चा है, ठीक। और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि उनको जॉब पे भेजूँ मैं। आज का ज़माना ख़राब है, वो आदमी वो भाई जॉब करते भी बहन को डरता है कि मैं कैसे जॉब करने भेजूँ, कुछ ऐसी ऊँधी सीधी बात हो गई तो दुरुस्त है, मैं पूरे जमात को क्या मुँह दिखाऊंगा। ठीक है। बातें ऐसी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो पे आए और आपने बहुत अच्छी मजीद ऐसी तफसील डाली कि जो हम लोग नहीं जानते थे इस पर, और जो समाज की खास करके आपने अक्कासी की कि जिस तरह के हमारे हालात हैं इस और क्या बेहतरी आनी चाहिए उसके ऊपर बहुत अच्छी आपने रोशनी डाली, तो बहुत शुक्रिया।